Hello student, in this lecture we are discussing about the magnetic field on the axis of a circular loop. तो हम ना देखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। हम ना एक सर्कुलर लूप लेके इसको ना इसके सर्कुलर लूप से क्या करेंगे ना उसके एक्सिस पे हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक ना। तो इसके एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले अगर देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली चल के देख लेते हैं। इन दिस सेक्शंस वी शैल बी इवेल्युएटेड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप अलॉन्ग इट्स एक्सिस। तो क्या है कि एक्सिस, अगर ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, 1 मिनट, अगर ये मेरे पास सर्कुलर लूप है ना, ये 1 मिनट, ये अपने पास सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये अपने पास ना जो ये है सर्कुलर लूप है, थोड़ा सा और अगर गाढ़ा हो सके तो ये अगर सर्कुलर लूप है, ठीक है। देखो इसमें करंट का डायरेक्शन दे रखा था, ये करंट का डायरेक्शन ये फॉलो हो रहा है, सो उसको हम लोग स्किप करते हैं थोड़ा सा, ताकि फिर पता चले कि करंट का डायरेक्शन ही पता नहीं हो। तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन यहाँ पे था, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो अपने पास क्या है ना, अगर हम इसके डायरेक्शन को देख लेते हैं, तो डायरेक्शन मेरे पास क्या था, करंट का डायरेक्शन ये था और ये करंट का डायरेक्शन था। ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप था, ठीक है। और ये सर्कुलर लूप के लिए ना हम क्या करते हैं ना, हमारे पास ये सर्कुलर लूप के लिए हम क्या, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके एक्सिस क्या हो जाएंगे, ये अपने इसके पास ना ये जो हो जाएंगे इसके एक्सिस हो जाएंगे, ये जो होगा ये एक्सिस हो जाएंगे। 1 मिनट, ये ना इसका एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस पे हम ना कहीं, इस एक्सिस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करा, जिसका डिस्टेंस हमने एक्स लिया, ठीक ना। इसका डिस्टेंस क्या किया, एक्स डिस्टेंस एट द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। डिस्टेंस क्या है इसका, एक्स डिस्टेंस है ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करोगे इस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस एक्स पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, तो देखो यही चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस पूरे में। तो अपने ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बायट सवार्ट लॉ की तरह हम लोग एक करंट एलिमेंट लेंगे, ठीक ना। तो द इवेल्यूशन ऑफ इंटायर समिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स करंट एलिमेंट, देखो जो कि बायट सवार्ट लॉ मैंने इन्फिनिटेसिमल्स सिर्फ एलिमेंट लिख दिया था, वहाँ पे करंट एलिमेंट नहीं लिखा था। तो इन्फिनिटेसिमल देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बायट सवार्ट लॉ में इन्फिनिटेसिमल्स कहाँ गया, डी एल, ये रहा ना, द करंट लेंथ इज डी एल, दैट इज इन्फिनिटेसिमल्स, कहीं पे लिखा था इसमें, ठीक है, कहीं पे ना कहीं पे तो इसमें लिखा हुआ था, ठीक ना। तो ये ना इन्फिनिटेसिमल्स करंट एलिमेंट लिखा हुआ था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे ना क्या कि इन्फिनिटेसिमल्स करंट एलिमेंट लिखा, जो कि आइडियल। तो ये अपने पास ना करंट, ये जो है ना एक छोटा सा पोर्शन हम ना कंसीडर करते हैं सर्कुलर लूप का, जिस सर्कुलर लूप से हम ना फाइंड आउट करेंगे कि इस पे जो करंट, जो आइडियल है ना, दैट इज इन्फिनिटेसिमल करंट एलिमेंट, जो कि करंट इंटू लेंथ मल्टीपल है, ठीक ना। इन प्रीवियस सेक्शन की तरह, तो वी एज्यूम द करंट आई इज स्टडी करंट, जो कि सेम एज इट इज़ कि एक स्टडी करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट इवेल्यूटेड, और सारे के सारे ना आउट ऑफ द फ्री स्पेस दैट इज इन द वैक्यूम में रखा गया, ठीक ना। तो फ्री स्पेस से अलग रख के इसको वैक्यूम में रखा गया। तो अब ना मेरे पास यही फिगर है 4.11, ये फिगर, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि कैरिंग द स्टडी करंट आई द लूप इज प्लेस इन द वाई जेड एक्सिस, जो लूप को प्लेस करा गया है वो क्या है कि वाई और जेड एक्सिस के में प्लेस करा है लूप को, ठीक है। प्लेस एंड दे सेंटर एट द ओरिजिन, देखो सेंटर एट द ओरिजिन, इसके सेंटर एट द ओरिजिन है, एंड द रेडियस इज आर रेडियस ऑफ द, इसके ना सर्कुलर लूप के जो रेडियस है वो आर रेडियस है, ठीक है। ये आर रेडियस हो गया, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द लूप, द एक्स एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस, ये क्या, इसी इसका एक्सिस होगा, ये जो लूप का ना एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक ना। वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, लेट द एक्स एट द डिस्टेंस पी, एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। हम ना सेंटर ऑफ लूप, सेंटर से ना, ये सेंटर ऑफ द लूप है ओ, और इससे ना डिस्टेंस हम क्या, पी की डिस्टेंस पे ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ना एक्स डिस्टेंस हमने कंसीडर करा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल क्या है ना कि कंसीडर द कंडक्टिंग एलिमेंट डी एल ऑफ द लूप दिस सो इन दिस फिगर। और हमारे पास जो बायट्स और डी वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, एंड डी एल इज गिवर द बायट्स वाट लॉ के, अगर बायट्स वाट लॉ में हमारे पास क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये जो होता है, ये दोनों क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्मॉल करेंट एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट्स के, जो एलिमेंट हम लेते हैं डी एल लेंथ, और उसके ना जो वेक्टर होते हैं पोजीशन वेक्टर, दैट इज यहाँ पे ना पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के बीच में ये मल्टीपल होता है, ठीक ना। ये पोजीशन वेक्टर के बीच में मल्टीपल होते हैं करंट एलिमेंट का। तो ये करंट एलिमेंट का तो पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ से ये होगा, और हमको ना सेंटर ऑफ एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसके ओरिजिन के सेंटर ऑफ एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और मैंने करंट एलिमेंट ये लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये अपने पास ओवरऑल हम ना बायट्स और लॉ से देखें, ठीक है।
यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि बेस का, ये बेस हो जाएगा एक्सिस बेस, ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम लिख सकते थे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है इसलिए लिखने के फिर भी लिख देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम के से लिख लिए। तो हमारे पास क्या है, इधर टर्म्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे आर क्यूब क्या है, हम इसको अगर ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा हो जाता। इसको ना हम उस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, डी एल इंटू आई इंटू साइन थीटा ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास क्या होता, लास्ट जो फार्मूला आ जाता है वो आ जाता क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पे लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल आइडियल आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब से हम क्या करते हैं ना, आर क्यूब से आर क्यूब को आर स्क्वायर से, यहाँ पे एक आर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचता। ठीक है, देन तो आर स्क्वायर बचता ना, तो उस आर स्क्वायर के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते थे। अब हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लेकिन इसमें भी साइन थीटा मल्टीपल में, लेकिन साइन थीटा को ना हम लोग ले लेंगे क्या, कि साइन 90 का वैल्यू ना क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं, साइन 90 का वैल्यू क्या, साइन 90 का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू ना 1 आ जाता। तो हमने यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये ना बुक क्या किया होगा कि यहाँ साइन 90 का वैल्यू तो हमारे पास 1 पुट करा है। देखो कैसे, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जितने भी एलिमेंट है ना इस लूप के, जितने भी एलिमेंट डी एल छोटा 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 पूरा डी एल, तो ये सारे एलिमेंट ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो ये जो डी एल जो ब्रेक करा वो डी एल इंटू आर वेक्टर का ही होता है, ये जो होता है, और इस दोनों के बीच में मेकिंग एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए ना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट डी एल इन दिस फिगर, तो वाई जेड प्लेन अपने पास क्या है, जो डी एल का जो डी एल है सो वाई जेड प्लेन में है, वाई इंटू जेड प्लेन में है। तो वेयर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फ्रॉम द डी एल इज एक्सियल पॉइंट पी, अपने पास जो एक्सियल पॉइंट है इसका पी है, और ये द दैट इज कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन, ये अपने पास एक्स वाई प्लेन में। तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्या हुआ, एक दूसरे से ना परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अपने पास ना आर इंटू डी एल हो जाएगा, इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डी एल इंटू आर इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, साइन 90 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ना ये जो इसको ब्रेक करोगे ना, सिर्फ इसको ब्रेक करोगे तो डी एल इंटू आर साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा। तो साइन 90 का वैल्यू जब साइन थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू ना 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये आर डी एल बच जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये अपने पास एक स्टोरी आता है। ठीक ना, अब हम देख लेते हैं ना, तो ये हमारे पास ना, अब देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो इन दिस फिगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज फॉर्म बाय द डी एल इंटू आर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर एक्स कंपोनेंट। अगर मेरे पास ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो कि डीवी, तो अपने पास यहाँ पे देखो, एक तो तुम्हारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो एक तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर थीटा एंगल से एक्सिस से थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर बात कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो थीटा एंगल, इसको लिख देंगे तो अगर ये ना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, अगर ये वेक्टर ऐसा बना कि एक तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना डीवी का, वह क्या हुआ, ये एंगल हो रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा है जो कि एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, वो एक्सिस से क्या बनाया, कुछ एंगल बनाया थीटा एंगल। तो एक कंपोनेंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डीवी कॉस थीटा, एक डीवी साइन थीटा। तो हमारे पास ये डीवी क्या हो जाएगा, डीवी साइन थीटा वाला जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और हम इसी के इफेक्ट को देख रहे हैं, हम ना इसी के इफेक्ट को देखेंगे अभी। और ये हमारे पास साइन थीटा का कॉस थीटा का कंपोनेंट हो गया। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, एक कॉस, तो डीवी द एक्स कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर, अपने पास ये वाला ना, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, और ये देखो अब क्या हुआ कि अगर एक्चुअल क्या होता है ना कि अगर डीएल एलिमेंट्स का, अगर हम देखते हैं क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो जिस लेंथ के पैरेलल में ना, जब हम बात कर रहे थे कि इस डैश लाइन जो था इसके क्रॉस क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड सबके सब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो रहता है अगर इसके पैरेलल थे। तो कभी भी ना लेंथ करंट एलिमेंट के पैरेलल में अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, करंट एलिमेंट के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे ना परपेंडिकुलर वाले इफेक्ट तो जीरो हो जाएंगे, सारे के सारे करंट एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड सब के सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट बच जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, देखो इट हैज़ द एक्स कंपोनेंट, it has a x component d into bx and the component perpendicular to the x axis, d into bx, इसको bx लिखा, 1 minute, it has a x component dvx component perpendicular to the x axis, it is perpendicular to the x axis, perpendicular to the, और एक तुम्हारे पास ना ये
इट हैज़ एक्स कंपोनेंट डी बी एक्स है एंड द कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कि डी बी परपेंडिकुलर है, जो कि इस तरीके का साइन लिखा है परपेंडिकुलर, ये जो नीचे वाला साइन इस तरीके है। द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज समड ओवर देखो ये ना द परपेंडिकुलर इज सम एक्सिस द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये वाला ये वाला परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ये वाला है, जो कि सम ओवर इंटायर दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये लिखा है दे कैंसिल आउट सम ऑफ द एंड दे कैंसिल आउट वी ऑब्टेन द नल रिजल्ट। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, तो यहाँ का सारा नल रिजल्ट देगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा डी बी एक्स वाला। तो द डी बी मैग्नीट्यूड कंपोनेंट डी एल इज कैंसिल बाई देयर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट और द करेंट एलिमेंट के साथ पैरेलल में है, जो कि पैरेलल में जब भी अगर हम डी एल के साथ अभी हम बताया कि वायर-सवार्ट लॉ में ये जो हमने बताया था ना कि जो करंट एलिमेंट के साथ अगर कोई भी करंट एलिमेंट के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये तुम्हारे पास जीरो दे देगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेट कंट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास देखें तो सिर्फ एक लॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में, तो बाय द इंटीग्रेटिंग ऑफ डी बी एक्स, तो डी बी एक्स क्या हो जाएगा, इस डी बी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास कॉस होता है, ये साइन, तो डी बी एक्स कॉस हो जाएगा, ये डी बी एक्स कॉस होता है, डी बी एक्स इंटू कॉस थीटा, डी बी एक्स लिखो या टी बी एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, कॉस डी बी एक्स इसलिए लिखा है कि तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा था कि इस वाले में ना मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी भी करंट एलिमेंट के साथ अगर पैरेलल उसके पैरेलल में रखते हैं तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सारे के सारे करंट एलिमेंट ना इस मैग्नेटिक ये जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था एक्स एक्सिस के, तो ये जो परपेंडिकुलर ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक ना। तो हम अब देख लेते हैं, तो मेरे पास ये डी बी इंटू कॉस थीटा आता है, तो अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखते हैं ना तो मेरे पास थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा, ये मेरे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थीटा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ना बेस हो जाएगा। अगर हम थीटा एंगल यहाँ से लेंगे, यही एंगल हमारे पास सेम एंगल बनता है, ये दोनों एंगल ये एंगल सेम है, तो ये बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, जैसे जिसके करस्पॉन्डिंग वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और उसके जो एकदम करस्पॉन्ड होता है वो बेस कहलाता है, ठीक ना, थीटा एंगल के साथ, और ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट अगर हम कॉस कंपोनेंट निकालते हैं तो कॉस थीटा निकालते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डी बी बाई डी बी एक्स इंटू डी बी कॉस थीटा है, तो हमने सबसे पहले तो डी बी मेरे पास यही है, हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है, हम ना सिर्फ कॉस का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कॉस थीटा का कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल जो एक्स डायरेक्शन में जो नेट कंट्रीब्यूशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। इस लूप के थ्रू जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम इस एक्सिस पे जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा है, वो हमारे पास कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस इसका आर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हमारे पास निकाल के रखे हैं एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये वो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको ना अगर हम क्या करते हैं सिंपल, अगर आर वैल्यू को पूरा इसका सिर्फ आर वैल्यू पूरा यूज करते हैं ना, तो अगर तो 1/√2 कर सकते हैं, इसको √2 करते पूरा अपने पास आर बाई हाफ हो जाता ना, ये अगर वैल्यू निकालते हैं परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस, तो ये हो जाता ना पूरा, इसको अगर आर को उधर ले लेते हैं, इस आर को इधर से ये वाला कैंसिल करते रूट, तो ये ऐसा हो जाता, या नहीं तो हम इसको क्या कर सकते थे, एक ये और तरीका है कि इसको ना हम 1/2 कर सकते हैं, हाफ को रूट को ही हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाफ कर लिया, देन हमारे पास ना इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये डी बी इंटू एक्स, जो इसको पुट करा टी बी म्यू नॉट 4 आइडियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको रखें, और ये इंटू आर इसके बाद मल्टीपल कर दिया आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई हाफ, जब इसको मल्टीपल करोगे तो तुम्हारे पास आर तो आर में मल्टीपल हो जाएगा, और ये टर्मोलॉजी एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये 1 है, यहाँ पे पावर इसका, और ये बेस सेम है, और यहाँ पे पावर क्या है हाफ, दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/2, जिसको सम करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारे पास जो नेट कंट्रीब्यूशन जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो मेरा फाइंड आउट हो चुका है। अब मेरे पास ना मैग्नेटिक फील्ड डी वी एक्स हम निकाल चुके हैं अब ना, तो मेरे पास ओवरऑल क्या हो गया कि तो समेसन अगर मेरे पास एक स्मॉल लेंथ के लिए ना अगर हम डी बी एक्स देखते हैं तो मेरे पास फाइंड आउट हो चुका है। अब ना हम पूरे कंप्लीट लूप का देख लेते हैं, समेशन ऑफ एलिमेंट डी एल ओवर द लूप इल्ड इज 2πr, पूरा अगर समेशन ऑफ लूप का करोगे तो पूरा समेशन क्या होगा 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो सर्कमफ्रेंस, तो मेरे पास जो आप जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू द इंटायर सर्कुलर लूप, दैट इज द पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटायर सर्कुलर लूप, दैट इज बी इंटू बी एक्स निकलेगा, जो कि 2πr के बराबर, ये अपने पास जो भी था ये इसको ना हम लोग लिख सकते थे कि ये अपने पास इंटू 2πr इंटू πr स्क्वायर, ये 2πr ना, इसको 2πr ना, ये टोटल सर्कमफ्रेंस पूरा टोटल का निकल जाएगा ना, तो अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो, या नहीं तो इसको सीधे मल्टीपल कर लेते हैं 2πr से, तो जो वैल्यू आ जाता है वो मेरे पास ये वैल्यू आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा,
ये तुम्हारे पास वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्शन दे रखा है कि आई डायरेक्शन में कि करंट जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो आई डायरेक्शन मतलब कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर होगा। आई डायरेक्शन में एक्स, आई डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक ना। ये अपने पास था। अब देखो इसका अगर ये सॉल्व करना देखोगे तो ये देखो कैसे होगा। अगर इसको सॉल्व करते तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता, तो ये अपने पास एक होता है, ये तो रेडियस हम रेडियस आर ही ले रहे हैं, सबका रेडियस बड़ा कैपिटल आर ही यूज़ कर रहे हैं ना, बड़ा आर यूज़ कर रहे हैं कैपिटल, तो ये 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई 2 हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाता है, म्यू नॉट 4 म्यू नॉट एक आर से आर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, म्यू नॉट आइडियल इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट आइडियल। अब आइडियल डी एल अब हट जाएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा हमने सर्कमफ्रेंस ले लिया, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस यहाँ पे नहीं हटा यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ले लिया, तो मेरे पास 2 पाई आर, इसीलिए तो इसको रिमूव किया, तो मेरे पास आ जाता म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, और ये अपन पूरा का पूरा ये पूरा फंडा नीचे उतर जाता है। देखो तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होता है। तो सम जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्या कहा कि हम लोग अभी जो मैग्नेटिक हम लोग फाइंड आउट करा गया कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करा उधर सर्कुलर करंट लूप, एक सर्कुलर करंट लूप से ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे कहाँ पे, उसके एक्सिस पे। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक और स्पेशल केस देखोगे ना कि अगर इसमें ना क्या करो कि अगर सेंटर पे फाइंड आउट करोगे, अगर वी मे फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, अगर इसमें ना ये मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हम फाइंड आउट कर रहे थे ये एक्सिस पे फाइंड आउट करता है किसी डिस्टेंस ओरिजिन से ना, किसी डिस्टेंस पी से विद द एक्सिस ऑफ द लूप। तो हम अगर इसके सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे ना, इस सेंटर पे, तो हमारे पास एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आर क्यूब बन जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब, तो मतलब ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, और म्यू नॉट आई बाई 2 आर बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर द ड्यू टू द सर्कुलर वायर फ्रॉम द क्लोज लूप सो इन दिस फिगर इज 4.12। देखो ये अपने पास ना जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर सर्कुलर वायर में ना या क्लोज लूप में अगर तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय द राइट हैंड थंब रूल, जो कि स्टार्टिंग से मैंने फर्स्ट लेक्चर से चालू किया था तभी से बता रहा हूँ। तो क्या कहते हैं ना, कर्ल करते हैं प्लैम्स को ना, प्लैम को हम लोग राइट कर्ल प्लैम, जो कि जो प्लैम जो होता है उसको कर्ल करके उसके 4 फिंगर को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो राइट हैंड ना हमको जो क्या देगा, राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर, तो द थंब ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो द फिंगर ना राइट हैंड थंब ना, ये जो थंब इंप्रेशन है ना विद द फिंगरिंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो राइट थंब इज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम चारों फिंगर को ना यही लिखा है कि राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो ये तुम्हारे पास थंब जो है सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, जो कि स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ। तो ये अपने पास ये अगर डायरेक्ट अगर देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है ना, अगर ये करंट क्या है, अगर इस लूप में ना करंट क्या है, सर्कल है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे ना, अगर सर्कुलर यहाँ पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो देखो फिंगर को ऐसे करो और फिर कर्ल करो, तो ये तुम्हारे पास क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, ऊपर की तरफ है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल ये जी लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द करंट लूप, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, डिस्क्राइब दिस टेक्स्ट, द अपर साइड ऑफ द लूप थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द लोअर साइड ऑफ द दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक ना। अब देखो अपने पास ना 2 न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कुछ बचा हुआ होगा सो, ठीक है। और काफ़ी मैंने बेहतरीन तरीके से इसको बता दिया, तो एक बार देखो अच्छे से, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखोगे तो काफ़ी अच्छा मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ जितना भी बताया हूँ मैग्नेटिज्म। और एसी अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी अच्छा से अवेलेबल है चैनल पे, ये EMF अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी अवेलेबल है, उसको जाके देखो, ठीक है। मैग्नेटिज्म देखो, ठीक है। काफ़ी ये तीनों टॉपिक्स अगर देख जाओगे ना तो तुम्हारे पास सारे के सारे टॉपिक्स तो और आसान हो जाए। करंट पूरा इलेक्ट्रिक करंट भी अवेलेबल है उसमें, मीटर्स जो है सारे, वेटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, केल्विन पोटेंशियोमीटर, और जो ब्रिज है ना, एक और ब्रिज होता है एनर्जी मीटर, दोनों सबके सब अवेलेबल है, ठीक है। उसको भी जाके देखो, काफ़ी अच्छा मैंने बताया चैनल पे। तो अब देख लो, ये अगर न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो स्टेट वायर कैरी कंडक्टर, एक स्टेट वायर कैरी कंडक्टर है जो कि 12 एम्पेयर को, उसको बेंड कर लेते हैं सेमी सर्कुलर, आर्क ऑफ द रेडियस इज 20। तो एक तरह का ना ये क्या करा, ये करा क्या कि इस तरीके से ना इसको ना एक स्ट्रेट वायर का था, वो धीरे धीरे ले जाकर वो बेंड करके सर्कुलर बना लिया और फिर ये करा, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन ना मेरे पास ये था, ये करंट का डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। यही डायरेक्शन ऑफ करंट था, ठीक है। और ये अपने पास रेडियस था, रेडियस जो था वो 2 सेंटीमीटर का था। जब रेडियस हम निकालेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴
मीटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हम कंसीडर करेंगे कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर ऑफ द आर्क, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है तो तुम्हारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर तो कहीं ना कहीं पेपर के इनसाइड होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसको अगर इसको प्लैम रूल के थ्रू अगर कर्ल करोगे, चारों फिंगर को कर्ल करोगे, घुमाओगे, तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वह थंब इंप्रेशन, वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इनटू द पेपर होगा, ठीक है, ये इनटू द पेपर होगा, पेपर के इनसाइड होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो ये ऊपर की तरफ है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अपने पास इनटू द पेपर है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट एलिमेंट, पहला मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेट एलिमेंट के थ्रू अगर देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस एलिमेंट के थ्रू सिर्फ इतने पोर्शन का अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, तो इस पोर्शन के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये ना तुम्हारे पास जीरो दे देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना सेंटर पे अवेलेबल है, इस सेंटर पे अवेलेबल है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर पे अवेलेबल है, मतलब क्या है, करंट एलिमेंट के साथ क्या है, पैरेलल में, करंट एलिमेंट के साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल में है, दिस मीन्स करंट एलिमेंट अगर करंट एलिमेंट नहीं करे, ये तुम्हारे पास रेडियस ना, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब क्या है, अपने पास जो करंट एलिमेंट होता है ना, डी एल इज इक्वल टू आर वेक्टर, यही होता है। तो ये दोनों के, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये अपने पास ना क्या हो जाएगा, ये अपने पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास ना पैरेलल में अगर मैग्नेटिक फील्ड के करंट एलिमेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर देखते हैं ना करंट एलिमेंट के साथ पैरेलल में, अगर हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के साथ पैरेलल में, तो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है करंट एलिमेंट के साथ, जो कि स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, लगातार बताया जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट एलिमेंट के साथ पैरेलल में, दिस मीन्स कि हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये अपने पास, तो डी एल एंड आर इच ऑफ एलिमेंट इज स्टेट सेगमेंट आर पैरेलल, तो ये डी एल इंटू आर इज जीरो, तो स्टेट एलिमेंट डू नॉट शो कंट्रीब्यूशन। तो डी एल और आर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में इस कंडीशन में, तो ये अपने पास क्या करेगा, जीरो कर देगा, ठीक है। और ऑल द सेगमेंट, जो कि यहीं पे मैंने बताया कि वायर्स लॉ में, कि अगर ये अपने पास ना डी एल लेंथ है और इसके एकदम सामने से अगर हम देखें ना, इस लेंथ के पैरेलली अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डैश लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास जीरो मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैंने बता दिया। और क्या पूछा है, तो मैग्नेटिक पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा हमसे पूछा क्या है, कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेमी सर्कुलर डिफर फ्रॉम द सर्कुलर लूप। अगर इसको ना क्या करते हैं ना, कि अब इसको सिर्फ ये कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग इसको सेमी सर्कुलर में सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, ये इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, इस सेमी सर्कुलर को, और देन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्योंकि एक्चुअल क्या है ना, कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम द सर्कुलर लूप। इस सेमी सर्कल का ना डिफर सर्कुलर लूप से कैसे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आया। तो देखो, अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल था, कंप्लीट लूप बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा था, अगर हम कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट कर रहा था, वो मेरे पास ये आ रहा था, ये निकालते हैं स्पेशल केस, ये जो फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो हमारे पास क्या होता है ना, विद द कंप्लीट सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक लूप का, तो हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट इंटू 2r हो जाता है। जब आप हाफ सर्कल के लिए निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें ना हम हाफ इसका अगर कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4r। ये अपने पास वैल्यू आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का जब हम निकालते हैं 4r। इसको ना 1/2 से मल्टीपल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास हाफ का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये अपने पास ना वैल्यू निकल के आ जाता है म्यू नॉट बाई आई इंटू 4r। तो ये अपने पास हाफ सर्कल के लिए जो सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो ये लिखा था इन स्पेशल केस वी फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये फुल सर्कल के लिए था, लूप के लिए अपने पास ना हाफ सर्कल के लिए अगर हम देखते हैं तो मेरे पास ये रहा। इसके लिए अगर हम निकालते तो मेरे पास जब इसका वैल्यू पुट करते हैं ना म्यू नॉट बाई आई इंटू 4r, तो मेरे पास ये वैल्यू आता। लेकिन अपने पास ना जो आंसर हम लोग निकालेंगे ना, तो उसमें अपने पास आंसर क्या है, कि देखो इसमें आंसर में देखोगे ना, तो ये अपने पास क्या है कि 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दे रखा है। दिस मीन्स क्या है, कि अगर हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, कि हम देखते क्या है एक्चुअल में ऐसा होता है। इसका रीज़न क्या है ना, कि अगर तुम निकालोगे ना, इस अप्रोक्स यही वैल्यू आता है। अगर तुम इसको निकालोगे ना
कि हम जानते हैं कि इसको ना बी को ही हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट पर यूनिट एरिया जो निकालोगे करंट, तो करंट क्या दिया हुआ था इसमें, करंट अपने पास 12 एम्पेयर, इसका एरिया निकाल दोगे तो एरिया क्या होगा हाफ सर्कल का πr²/2। अगर इसको सॉल्व इस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ भी 4 टेस्ला आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यही चीज़ लिखा है कि फॉर ऑल द सेगमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज DL इंटू आर इज पैरेलल टू ईच अदर और दैट इज़ प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक ना। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन क्या है कि करंट की डायरेक्शन अगर क्या है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में, तो अपने पास क्या है कि अगर हम देखें ना तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम कर्ल फिंगर को ना 4 फिंगर को क्या करते हैं कर्ल करते हैं, तो मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस आएगा, ठीक ना। अब इसमें ना थर्ड क्वेश्चन पूछा था क्या कि what could be the answer be different when the wire is bent into the semi circular with the same radius but in the opposite way। जब इसको अपोजिट वे में रखोगे तो तुम्हारे पास ये इस तरीके से, तो तुम्हारे पास ना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तुम्हारे पास डॉट आएगा, आउट ऑफ द पेपर आएगा, ठीक ना। तो बस यही था सारा सोल्यूशन। अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी था जो कि सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे अपने पास ना क्या है कि एक ना म्यू नॉट I/2R होता है जब सर्कुलर लूप में हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं विद इन द सेंटर। लेकिन अपने पास क्या है कि इन नंबर्स ऑफ टर्न दे रखा था, तो हम इन नंबर्स ऑफ टर्न्स के साथ इसको मल्टीपल कर देंगे तो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहीं पे रखते हैं इस लेक्चर को। देखो